हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो है और इसमें मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो सुजुकी SS125 है, यहाँ पे इसमें बहुत सारे स्क्रूज मिसिंग हैं। ये देखिए, इसके पैनल में यहाँ पे मिसिंग है, उस साइड भी मिसिंग है, और नीचे जो बैटरी का ये जो कवर है, यहाँ भी बहुत सारे स्क्रूज मिसिंग हैं, और यहाँ पे बोल्ट्स। तो बैड रोड्स पे जाने पे इसमें अगर कोई भी पैनल है उसमें स्क्रूज मिसिंग है तो अजीब टाइप का रैटलिंग नॉइज़ आता है। तो अगर आपके मोटरसाइकिल और स्कूटर में भी अगर कोई स्क्रू नट बोल्ट मिसिंग है तो बहुत लोग सोचते हैं कि वो अब नहीं मिलेगा, फिर कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अपने सर्विस सेंटर के जो पार्ट्स स्टोर रहता है वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत ही ईज़िली उसका स्क्रूज़ या नट बोल्ट कोई भी स्पेशल है वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्क्रूज़ परचेज़ किया है और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होता है इसका। अब ये छोटा सा नट बोल्ट के लिए आप उस तरह का साउंड बियर कर रहे हैं, वो सही नहीं है। तो आप बताएंगे कैसे कि आपको किस तरह का स्क्रू चाहिए या नट चाहिए या बोल्ट चाहिए? तो सबसे इजी मेथड है कि आप एक सैंपल कहीं से ओपन कर लीजिए। यहाँ पे पैनल में जो बाकी स्क्रूज था, यहाँ पे मैंने एक ओपन कर लिया। ये देखिए, यहाँ पे आप ले कर के जाइए और उन्हें शो कीजिए तो वो उसी तरह का आपको दे देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि ये छोटा सा स्क्रू नट बोल्ट रहता है तो वो लोग सोचते हैं कि अब 2-4 रुपया का ये सामान है, अब कौन पूरा इसे खोजने जाएगा, तो वो लोग मना भी कर देते हैं कि नहीं है स्टॉक में। बट उनके पास होता है, खासकर जो आपका सर्विस सेंटर वाला जो पार्ट्स स्टोर रहता है उसके पास होता है वो। और सपोज अगर आपके पास सैंपल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस स्कूटर का जो पार्ट बुक है वो आप दिखाइए। तो उसके पार्ट बुक में आप देखेंगे तो कहाँ पे कौन सा स्क्रू है, कौन सा नट है, कहाँ पे कौन सा बोल्ट है, सारा उस एक्सप्लोडेड व्यू में रहता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं और उन्हें ये नंबर बोल सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका पार्ट नंबर। ये नंबर आप बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे निकाल करके। मे बी कि अगर पूरा पैकेट है तो ये देखिए नॉमिनल रेट है, आप परचेज कर सकते हैं, या अलग से भी वो लोग रखते हैं लूज, तो वो आपको मिल जाएगा। और सपोज नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये स्क्रू तो मिल गया और उनके पास ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं 1 2 3 4, वो बोल्ट उनके पास नहीं था, और यहाँ भी जो रहता है ये भी नहीं था। तो मैंने उन्हें ऑर्डर लिखवा दिया है, वो ये वाला अरेंज कर देंगे। और जब आ जाएगा तो वो कॉल करते हैं कि आ गया आपका पार्ट्स, आप आके ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर में कोई भी नट बोल्ट स्क्रू मिसिंग है तो उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ये नहीं कि साउंड आ रहा है और आप बर्दाश्त कर रहे हैं। या मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो हार्डवेयर में जाते हैं और कोई भी जनरल टाइप का स्क्रू जो दीवार में लगता है, जो मतलब वुड में यूज़ होता है, वो लेकर के जुगाड़ लगा देते हैं, तो वो सही नहीं लगता है। सपोज ये स्कूटर में जिस कंडीशन में शोरूम से आया था, अब यहाँ पे कुछ और स्क्रू है, यहाँ पे कुछ और स्क्रू है, यहाँ पे आपने कुछ इस और स्क्रू लगा दिया, जुगाड़ लगा दिया। मैंने तो बहुत बार देखा है कि लोग क्या करते हैं, उसको वायर से बांध देते हैं। तो ये सब जुगाड़ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक पार्ट है, जो एक एक स्क्रू है, वो आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं है स्टॉक में तो आपका हक है, आप उन्हें बोलिए कि भाई मेरा ये स्क्रू मिसिंग है, मुझे चाहिए। ठीक है, आप सिंगल पीस नहीं मंगा सकते हो तो कंप्लीट ये जो ये पार्ट है, ये जो पैकेट आता है वही आप मंगा दीजिए। तो इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अगर सपोज नहीं है या वो नहीं देना चाह रहे हैं, तो सपोज आप कोई बड़ा पार्ट लेने के लिए गए, सपोज कोई पैनल लेने के लिए गए, स्पीडोमीटर लेने के लिए गए, मिरर लेने के लिए गए, की सेट लेने के लिए गए, तो उसी समय अगर आप बोल दिया कि ये पार्ट भी दे दीजिएगा तो वो लोग थोड़ा खुशी खुशी दे देते हैं। अब वो होता क्या है, उनका टेंडेंसी कि अब 2-4 रुपये का स्क्रू नहीं देना चाहते हैं। बट अगर कोई बड़ा पार्ट लेंगे तो आप उसके साथ ही वो लोग दे देते हैं आपके लिए। मतलब सोचते हैं कि इतना है तो थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं, खोज लेते हैं, तो वो लोग दे देते हैं। और मैंने एक चीज़ फील किया है, अब ये वैरी करता है डीलर टू डीलर। आपका जो एरिया का डीलर है
उसका बिहेव कैसा है, कैसे वो लोग कस्टमर से डील करते हैं। बट मैंने एक चीज़ फील किया है कि ये जो सुजुकी वाले हैं, अभी तो इन लोगों का लिमिटेड मोटरसाइकिल और स्कूटर है मार्केट में, और मे बी कि इसलिए भी ये पार्ट्स का इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं। बहुत अच्छा इनका बिहेव रहता है, और जो मेरे एरिया में है उनके पास स्टॉक भी रहता है। कार्बोरेटर का जो बॉल रहता है उसके नीचे जो ओरिंग रहता है, मैंने मतलब उनसे पूछा और बोला कि हाँ वो स्टॉक में है, उन्होंने दे दिया। और मतलब कोई पार्ट अगर नहीं है उनके पास तो विद इन 7 to 8 डेज़ वो लोग खुद से मंगवा के दे देते हैं। बहुत अच्छा मुझे बिहेव लगता है उनका। और यहाँ पे देखिए ये जो स्क्रूज़ है मुझे तो मिल गया, ये उन्होंने दे दिया, स्टॉक में था उनके। और यहाँ पे जो बोल्ट्स है वो उनके पास नहीं था, तो बिना मेरे बोले उन्होंने एक नोटबुक उन लोग के पास रहता है, कोई भी पार्ट अगर नहीं है स्टॉक में तो वो लिख लिए उन्होंने, और मेरा मोबाइल नंबर अटैच करके उन्होंने बोला कि जब भी आएगा हम लोग आपको कॉल कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह मैं देखता हूँ कि जो होंडा वाले हैं उनका भी ये चीज़ बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई पार्ट आपको नहीं मिल रहा है, आप ऑर्डर करेंगे तो 7 to 15 डेज़ में वो लोग कहीं से ना कहीं से अरेंज कर देते हैं। उसी तरह मैंने देखा है टीवीएस वालों का भी। अब एरिया टू एरिया भी वैरी करता है कि कैसा डीलर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल सब ऐसे ही होते हैं, बट टीवीएस वालों का भी मैंने देखा है कि बहुत। बट यहाँ पे मेरे एरिया में जो हीरो वाले हैं उनका मतलब मैं मुझे ये करिश्मा आर के लिए कुछ पार्ट चाहिए। हालांकि करिश्मा आर का मतलब अब मार्केट में नहीं है और बहुत पहले डिसकंटिन्यू हो गया। मैंने उन्हें 3 बार जा कर के पार्ट्स के लिए रिक्वेस्ट किया, वो बोले ठीक है अभी नहीं हो पाएगा, अभी तो ये है वो है, अभी ये चल रहा है, ऑडिट चल रहा है। उसके बाद दूसरी बार मैं गया तो वो लोग लिखे, उसके बाद उन्होंने बैक कॉल ही नहीं किया, वो पार्ट्स आया कि नहीं आया। उसके बाद मैंने फिर जा कर पूछा तो बोला ठीक है ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अभी हम लोग का ऑर्डर नहीं गया था, तो अगली बार मंगा देंगे। तो वो मतलब अटक ही गया, वो पैनल नहीं आ पाया। और कोई भी पार्ट अगर नहीं होता है उनके पास तो वो लोग गर्व से बोलेंगे कि नहीं मेरे पास नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये सुजुकी, होंडा, टीवीएस, मतलब कुछ भी पार्ट नहीं है तो वो लोग मतलब थोड़ा सा ये फील करते हैं और ऑर्डर करके मंगवा देते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। कोई भी नट बोल्ट, छोटा सा छोटा कोई भी पार्ट अगर आपके स्कूटर मोटरसाइकिल में मिसिंग है तो ऐसा नहीं है कि वो आता नहीं है, वो मिलेगा नहीं। अगर स्टॉक में नहीं है तो आपका हक है, आपने उस कंपनी का मोटरसाइकिल या स्कूटर परचेज़ किया है, आपने उस कंपनी में ट्रस्ट दिखाया है, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि छोटा सा छोटा, भले ही 2 रुपया का भी सामान क्यों ना हो, उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि आपको वो ला के दें। और वो आता भी है, एक एक पार्ट आपका आता है। आप जा कर के पूछेंगे पार्ट्स स्टोर में तो वो लोग आपको अरेंज करके देंगे, या स्टॉक में होगा तो उस हिसाब में आपको दे देंगे। अब उसके लिए आपको ये जुगाड़ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो ओरिजिनल फॉर्म में ये शोरूम से आया था उसी फॉर्म में ये रहता है तो वो सही है। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ और, कुछ भी लगा दिया आपने, वो सही नहीं लगता है। और एक बात और, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, इस स्कूटर में साइड में फ्रेम लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए कि अगर वो गिर जाएगा तो उसमें स्क्रैचेस नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मैकेनिक वाले, सर्विस सेंटर वाले ये ओरिजिनल स्क्रू इसका निकाल लेते हैं और दूसरा स्क्रू लगाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बड़ा स्क्रू का जरूरत पड़ता है। तो जो ओरिजिनल आपका निकलेगा तो वो न्यू रहता है, उसको आप रख लीजिए सेफली, और नेक्स्ट टाइम कहीं और पे वो ज़रूरत पड़ेगा, कहीं और आप लगा सकते हैं उसे, तो वो आप रख लीजिए, बाद में उसको आप कहीं और यूज कर सकते हैं। और ये जो स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स रहता है, बहुत सारे स्पेशल स्क्रूज भी होते हैं, नट्स बोल्ट भी स्पेशल होते हैं, बट एक से ज़्यादा मोटरसाइकिल, स्कूटर में ये यूज़ होता है। सपोज़ ये जो पैनल है, ठीक है, ये पैनल है, तो ये सुजुकी SS125 ओल्ड मॉडल है, इसी में ये काम आएगा। बट ये जो नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू होता है वो अगर इस स्कूटर में यूज़ हो रहा है तो मे बी कि वो और भी स्कूटर में यूज़ हुआ होगा, मे बी कि ये सुजुकी में है तो वो होंडा में भी यूज़ हुआ होगा, बहुत जगह ये यूज़ होता है। तो ये कॉमन होता है। मैंने बहुत सारे स्क्रूज़, स्पेशल नट बोल्ट मैंने देखा है, एक से ज़्यादा मोटरसाइकिल, स्कूटर में यूज़ होता है, तो आप उसको कहीं से ना कहीं से आप अरेंज कर ही सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है।
एक बात आपको और ध्यान देना है, जब भी आपको ये स्क्रू नट बोल्ट को ओपन करें या फिट करें तो एक प्रॉपर टूल का आपको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो स्क्रू है, अगर मैं इसमें ये स्क्रू ड्राइवर यूज़ करूँ तो ये देखिए प्रॉपरली ये फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं वहीं पे ये यूज़ करूँ तो ये देखिए परफेक्टली ये फिट हो रहा है। इसके लिए ये जो साइज है, दोनों स्टार स्क्रू ड्राइवर है, बट इसमें भी नंबर होता है, इसमें भी साइज़ होता है। तो स्क्रू के हिसाब से आपको ये यूज़ करना है, ये देखिए। तो इस बातों का आपको ध्यान देना है, एक प्रॉपर आपको टूल का यूज़ करना है। अगर आप सपोज ये प्रॉपर टूल का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस स्क्रू का क्या हाल हुआ है। आप यहाँ पे देखिए नज़दीक से, ये देखिए इस तरह से आपका ये स्क्रू डैमेज हो जाता है, इसका हेड, और यहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा और बाद में ये फिर स्लिप करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, एक प्रॉपर टूल का यूज़ करना है। ये देखिए अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो सही से ये नहीं बैठ रहा है, ये देखिए नज़दीक से ये मैं यूज़ कर रहा हूँ तो सही से ये नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करूँगा तो मे बी कि ये हेड डैमेज हो जाए, बट यहाँ पे देखिए ये वाला स्क्रू ड्राइवर परफेक्ट है इसमें। तो यहीं पे डिफरेंस होता है। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और मैंने देखा है कि वो जो मैकेनिक होते हैं बाहर और वो सर्विस सेंटर वाले, मतलब जो हाथ में आया स्क्रू ड्राइवर उसी से ओपन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का हाल होता है, ये देखिए इस तरह का हाल होता है। तो ये आपको अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल, बहुत मेहनत से आपने पैसा कमाया है और आपने परचेज़ किया है, तो एक छोटा स्क्रू बोल्ट नट भी आपके लिए मायने रखता है। तो उसे एकदम परफेक्ट आप रखिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा, और नेक्स्ट टाइम आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर में भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। और हमेशा अपने मोटरसाइकिल और स्कूटर को परफेक्ट कंडीशन में रखिए। कोई भी जुगाड़, ये मुझे सचमुच आपको भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपके स्कूटर में मोटरसाइकिल में अजीब टाइप का जुगाड़ लगा दिया, वहाँ पे ड्रिल करके वायर उसमें लगा दिया, कहीं वो हार्डवेयर का स्क्रू लगा करके। तो ये नहीं, एकदम परफेक्ट कंडीशन में रखिए। और हर एक पार्ट आपको अवेलेबल है मार्केट में, आप उसे परचेज कर सकते हैं। नहीं है तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपका हक है। आपको बोलना है कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, आपको ये लाना है। मैंने आपके कंपनी में ट्रस्ट किया है, मुझे ये पार्ट चाहिए, और उन्हें लाना उनका फ़र्ज़ बनता है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। नटराज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।